आज के इस वीडियो में हम प्राइम डिस्कशन से मिले हुए कुछ पॉइंट्स की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। हर बार की तरह यस्टरडे का सेशन भी काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में, हमारे ऑन पास ही प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में। इसके अलावा कई और पॉइंट्स की रिगार्डिंग भी बातचीत हुई। तो इस सेशन से मिले हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने नोट किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो पेमेंट्स की रिगार्डिंग कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि हमारे लीडर्स एसर से पेमेंट की रिगार्डिंग बात क्यों नहीं करते हैं। तो 29 मई को जो हमारा OP360 वेबिनार पार्ट 2 हुआ था एसर के साथ में, तो उस वेबिनार को देखने के बाद ढिलन सर ने एसर को मेल किया है पेमेंट्स की रिगार्डिंग। तो इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड कि एसर को अच्छे से पता है कि फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव से क्या चाहते हैं, एसर से क्या चाहते हैं। ये सारी बातें एसर को अच्छे से पता है। तो कुछ दिन भले ही एसर कुछ दिन हमें दिखाई ना दे, किसी वेबिनार में ना आए, लेकिन जब भी कोई चीज़ पॉसिबल होगी, कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, तो इकोसिस्टम में पॉपअप आ सकता है, इकोसिस्टम में अपडेट आ सकता है, या फिर वो फाउंडर बैक ऑफिस में भी अपडेट दिया जा सकता है। तो हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इकोसिस्टम के साथ बने रहना है, बैक ऑफिस के साथ बने रहना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें विथड्रॉ ट्रांजेक्शन्स की रिगार्डिंग, मतलब वॉलेट ट्रांजेक्शन्स की रिगार्डिंग, यहाँ पे पेमेंट की रिगार्डिंग कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स रिसीव हुए हैं, मैसेज भी आए हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे जो फीडबैक मिला है जनवरी या फरवरी मंथ में, जिन्होंने विथड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे जब उसका स्टेटस चेक करने के लिए जब अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके माई वॉलेट में जाते हैं, तो माई वॉलेट में सबसे नीचे एक ऑप्शन उन्हें दिखाई देता है विड्रॉ ट्रांजेक्शन्स का। जब वो विड्रॉ ट्रांजेक्शन्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया था उसका पूरा डिटेल उनको वहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि ट्रांजेक्शन आईडी हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, कब उन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है, पेमेंट मोड हो गया वहाँ पे, या फिर बैंक का डिटेल हो गया, या फिर अकाउंट होल्डर नेम हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारा चीज़ वहाँ पे शो करता है। तो कुछ का यहाँ पे फीडबैक मुझे प्राप्त हुआ है, हमारे लीडर्स को भी प्राप्त हुआ है। तो जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो वे लोग जब विड्रॉ ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं तो उसमें लास्ट में एक कमेंट्स नाम का ऑप्शन उन्हें दिखाई देता है, एंड उसमें कुछ फाउंडिंग मेंबर्स को विड्रॉल क्रेडिट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी रिगार्डिंग उन लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल भी आ रहा है कुछ लोगों का कि यहाँ पे विड्रॉल क्रेडिट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट या फिर क्रिप्टो वॉलेट में जो मेरा विड्रॉल है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। और अगर वहाँ पर हम विड्रॉ ट्रांजेक्शन्स में स्टेटस को चेक करते हैं तो स्टेटस वहाँ पर अभी भी पेंडिंग ही शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ढिलन सर ने भी इन्फॉर्मेशन दिया है, और मुझे भी यही लगता है फ्रेंड कि ये यहाँ पर टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है, राइट। ये यहाँ पर टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है, और अगर वो चीज़ हमें वहाँ पर दिखाई दी है तो ध्यान रखिए वहाँ से वो गायब भी हो सकता है, क्योंकि ये टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है। ध्यान रखिए कि ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। फाउंडिंग मेंबर का जो फीडबैक आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है। फिलहाल हमें इकोसिस्टम के साथ बने रहना है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बट अगर किसी को ऐसा दिखाई देता है जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है, अगर किसी को भी ऐसा दिखाई देता है तो जस्ट इसे टेस्टिंग का पार्ट समझिए कि यहाँ पे टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है। बाकी इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम माई यूजर्स की बात करें तो इसके रिगार्डिंग कुछ फाउंडिंग मेंबर्स को जब वो अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके माई यूजर्स का टैब चेक करते हैं तो वहाँ पर सबसे नीचे उन्हें एक ऑप्शन नज़र आता है यूज़र ज्वाइंड दिस मंथ, एंड वहाँ पर कुछ नंबर भी दिखाई देता है, यूज़र का कुछ नंबर भी वहाँ पर शो करता है। तो इसके रिगार्डिंग फाउंडिंग मेंबर्स का लगातार मैसेज आ रहा है, कॉल भी आ रहा है कि ये क्या है, क्या ये कंपनी की तरफ से हमें ट्रैफिक एलोकेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ देखने के बाद मैंने खुद का भी इकोसिस्टम चेक किया है, एंड फाउंडिंग मेंबर्स का फीडबैक भी मुझे मिला है। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कोई टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओकंड की रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे कोई चीज़ हो सकती है। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और रही बात यहाँ पे ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जब भी हमें कंपनी की तरफ से एलोकेट किया जाएगा तो उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा,
राइट। जब से एलोकेशन स्टार्ट होगा तो वहां पर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। एंड ऑन पैसिव की तरफ से जब ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा तो उसका पूरा डिटेल हमें हमारे इकोसिस्टम में नजर आएगा। इस समय अगर हम माई यूजर की बात करें, जहां पर यूजर का कुछ नंबर दिखाई देता है तो वहां पर केवल नंबर ही दिखाई देता है, बाकी उसका कोई डिटेल नहीं दिखाई देता है। एंड जब ऑन पैसिव की तरफ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग पूल से ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा तो उसका पूरा डिटेल हमारे इकोसिस्टम में नजर आएगा फ्रेंड। मतलब कौन सा पर्सन है, उसका क्या नेम है, उसने प्रोडक्ट को परचेस किया है या नहीं किया है, पेड है अनपेड है, मतलब पूरा डिटेल हमें नज़र आएगा। कहाँ पर नज़र आएगा? जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है ट्रैफिक का। तो ट्रैफिक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऑन पैसिव की तरफ से ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा तो उसी टैब में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मतलब उसका कंप्लीट डिटेल हमें दिखाई देगा, नज़र आएगा। और जो भी यहाँ पे पर्सन एलोकेट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी नया पर्सन आएगा तो उसने जो प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, उससे जो कमीशन जनरेट हुआ है, वो पूरा डिटेल आपको आपके इकोसिस्टम में नज़र आएगा फ्रेंड। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो माई यूजर्स टैब में अगर किसी भी फाउंडिंग मेंबर को यूजर ज्वाइन दिस मंथ में कुछ नंबर दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है फ्रेंड, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि उसकी रिगार्डिंग अभी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा ओकन की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है, इंटरनेट स्लो रहता है। तो पहले जब मैं ओकन वेबिनार को अटेंड करने की कोशिश करता था तो वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आती थी, या तो मैं ओकन वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाता था, और अगर मैं अटेंड कर भी लेता था तो वहाँ पर मैं अधिक समय तक वेबिनार के साथ नहीं रह पाता था, मतलब कंटिन्यू वेबिनार को नहीं देख पाता था इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इंटरनेट मेरा भले ही स्लो है, लेकिन स्लो इंटरनेट में भी मैं किसी भी वेबिनार को, जो हमारा ओकन वेबिनार होता है, उसको मैं अटेंड कर पाता हूँ अच्छे से। मैं जितने समय तक वेबिनार चलता है उतने समय तक वेबिनार के साथ में रह पाता हूँ। मतलब इस समय मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर किसी भी फाउंडिंग मेंबर को ओकन वेबिनार अटेंड करने में प्रॉब्लम आती थी तो इस समय आप ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप इस समय बहुत ही आसानी से ओकन वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे। इस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात तो आप सभी जानते हैं कि एज अ होस्ट, को होस्ट, एज अ स्पीकर, वेबिनार पेज पर जो सेटिंग का ऑप्शन होता है या फिर कैमरा प्रीव्यू का जो ऑप्शन होता है, तो वहां से आप रेजोल्यूशन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। इसके अलावा अगर आपने प्राइम डिस्कशन को लाइव नहीं देखा है तो आप इस सेशन को लाइव देख सकते हैं, क्योंकि जब आप वेबिनार को लाइव देखते हैं, एक बार या दोबारा आप रिपीट करके देखते हैं, तो आपको हर बार कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।